वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना में एक अचारी जायके की हम बना रहे हैं आलू गोभी, यानी कि अचारी आलू गोभी। और वो कैसे बनती है उसके लिए हम और चलते हैं किचन में, आए बनाते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। बना रहे हैं आलू गोभी, जो पंजाब की जान शान आन। अच्छा, मैंने क्या किया था, एक प्याली ऑयल लेके यहाँ मैंने 2 प्याज मीडियम साइज की तलने के लिए रख दी थी। अच्छा, इसको मैं जो है वो ना लाल करूंगा ना गुलाबी करूंगा, क्योंकि वेजिटेबल्स में मैं आपको भी ये कहूंगा कि यहाँ तक कि अगर आपको कोई वेजिटेबल की ग्रेवी नहीं बनानी, आप एज अ वेजिटेबल ही प्याज को शामिल करें। यहाँ आधा किलो गोभी और 1 पाव आलू को काट के चंक्स में, टुकड़ों में, यानी कि एक ही साइज हो, हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। लोग उबालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बिल्कुल ना करें, हल्का सा फ्राई करें। शामिल करने के साथ साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगा गोल लाल मिर्च 5 से 6। यहाँ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगा अदरक है कटा हुआ, ताकि जो हमारी गोभी का बादीपन होता है। और ये अदरक लहसुन के साथ साथ हमें यहाँ पे अदरक के चंक्स तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून ले लें, ताकि बादीपन दूर हो जाए। बहुत से हकीम और डॉक्टर मना करते हैं गोभी खाने के लिए, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। यहाँ अदरक भी शामिल करने के बाद अब इसकी फ्राई करेंगे। फ्राइंग में ही गोभी का कलर चेंज हो गया। अब 2 तरह के आलू गोभी बनते हैं, हम तो खैर बना रहे हैं अचारी आलू गोभी, वरना बहुत से लोग पसंद करते हैं कि गोभी बिल्कुल जो है वो हलवा हो जाए। यहाँ पे अचारी आलू गोभी है, बहुत सारी मिर्चें, 2 से 3 मिर्चें ले लें। अचारी मसाला शामिल करें, जिसमें मैं 1 टीस्पून सौंफ ले रहा हूँ, तकरीबन जो है ½ टीस्पून मैं इसमें कलौंजी लूँगा, 1 टीस्पून राई दाना शामिल कर देंगे। इसके अंदर हल्दी, फिलहाल जो है हल्दी, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसकी फ्राइंग हो गई। अब हल्दी इसको क्या करेगी, जो बसांत आती है गोभी का, एक भपका सा आता है, वो ख़त्म करेगी। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 2 अदर टमाटर मीडियम साइज के, यहाँ 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और एक ख़ास चीज़ है जो है अमचूर का पाउडर, वो भी 1 टीस्पून दिया है, ताकि अचारी मज़ा रच के आ जाए, भर के आ जाए। यहाँ इसकी थोड़ी फ्राइंग करेंगे, और ये जब तैयार हो जाएगी, आज इसे आप आलू गोभी खा लें, कल आलू गोभी के पराठे बना लें। आलू गोभी के पराठे भी इसी सालन से आप बना सकते हैं, ऑयल को निकाल के। अब इसकी फ्राइंग यहाँ तक करेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। मैंने देखें बुनाई यहाँ तक की हो गई कि आवाज़ अच्छी तरह आ रही है, बुनाई की, पैन पकड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी, यहाँ तक पानी डालूंगा कि आलू और गोभी अच्छी तरह से गल जाए, खड़े भी रहें। मुझे बहुत ज़्यादा हलवा नहीं पसंद, आपको अगर पसंद है तो पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करें। बस इसको जो है इतने पानी में ही, मेरा ख्याल है ये 5 से 7 मिनट लेगा और हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। इसको लगाते हैं ढक्कन। पहले 10 मिनट का दम देके, ये देखें ऑयल भी बाहर आ गया, और मुझे जो मतलब जो रिक्वायर्ड थी, ये देखें गोभी अलग हो रही है, आलू बिल्कुल गल गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से लेमन के चंक्स। जब हमारी सब्जी गल जाएगी, इसके बाद ही आपने शामिल करने, वरना तो कड़वाहट भी आ जाएगी और गोभी गलने में प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे लेमन के चंक्स भी शामिल कर दिए, और क्योंकि बहुत मुख्तलिफ अचारी गोभी बन रही है, यहाँ पे धनिया तकरीबन आधी प्याली धनिया लेके, और इसी स्टेज पे शामिल करेंगे। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि लेमन के चंक्स भी नरम हो जाएं और धनिया अपनी खुशबू अंदर शामिल कर दे। पानी डाला था वो भी हमने ख़त्म कर दिया। भुनी भुनी सी ये जो अचारी आलू गोभी है, ये अच्छी लगती है, बेहतरीन बन गई अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रेजेंट करते हैं, आप आ जाए डाइनिंग टेबल पे, मैं इसे लेके प्रेजेंट करता हूँ। जी, तो अचारी आलू गोभी आपने देखा कि कितने मुनफरिद जायके के साथ कितनी अच्छी बनी। और अगर आपको लगता है कि वाकई बहुत अच्छी बनी है, तो फिर आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए।
lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.